आज हम प्लेटफॉर्म के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लाया गया, टेस्ट सीरीज लाया गया है बीपीसी टीचर भर्ती के लिए कक्षा 1 और 5 के लिए, उस टेस्ट सीरीज का टेस्ट सीरीज नंबर 2 करेंगे। इसमें जो 1 से लेकर 40 क्वेश्चन है में मैथ के और रीजनिंग के, इसको मैंने दूसरे वीडियो में बहुत ही डिटेल मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अब नीचे लिंक दिया गया, उसको जाके देख सकते हैं। तो आज हम इसमें सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न 41 से लेकर 120 तक उसको देखेंगे। और अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट कीजिए। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप प्लीज़, अगर आप अभी तक शेयर नहीं किए हैं उन लोगों के साथ जो इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 41वां। विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी? तो देखिए, जो टेरा होता है ना, टेरा टेरा मेनली आप अगर सुने होंगे थोड़ा, तो मैक्सिमम यूज आपका होता है ये सुपर कंप्यूटर को नापने के लिए। सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड होता है ना, सुपर कंप्यूटर जिससे आपका वेदर उधर मेनली जाना जाता है, सुपर कंप्यूटर का स्पीड होता है टेरा में नापा जाता है। टेरा फ्लॉप से भी याद कर लेते, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दिया मैंने, टेरा फ्लॉप। तो सुपर कंप्यूटर का स्पीड तो वहीं पे एक टेरा मेनली यूज होता है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड, अब टेरा फ्लॉप है, समझ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, तो मतलब एक बात कह सकते हैं कि टेरा बहुत बड़ा होगा। तो डेका क्या होता है, गीगा क्या, ये सब बहुत छोटी छोटी यूनिट है। हेक्टो है यहाँ पे, ये भी छोटी यूनिट है। टेरा सबसे बड़ा यूनिट है आपको, ये हो जाता है आपका 10⁻12 होता है, 10⁻12। अगला प्रश्न, एक लकड़ी की बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? पारभासी, पारदर्शी, चमकदार या अपारदर्शी? ये क्या हो सकता है होगा? इससे आप क्या कर सकते हैं, लकड़ी का जो बल्ला है इसे आर पार देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना, इसीलिए ये अपारदर्शी होगा, अपारदर्शी। जिसको ओपेक भी बोला जाता है इंग्लिश में, ओपेक। अगला प्रश्न है 43वां। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? तो हमारे द्रव्यमान में कौन सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है? आपको पता होगा, सेमीकंडक्टर सुनते होगा, तो वो सिलिकॉन से बनता है। ये क्यों बनता है? क्योंकि सिलिकॉन बहुत ही ज़्यादा हमारे पास है। और ये आता कहाँ से? सिलिका से आता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 43 का सही जवाब हो जाएगा डी। अब 44वां क्वेश्चन है। कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है? जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करता है। ये देखिए, जो आपका आंख है और इसमें जो एक भाग ये हो गया और बीच में काला होता है, काला काला के साइड में जो होता है ना, साइड में, ये जो साइड में होता है यही रंगीन होता है, हरा पीला लाल। हरा तो नहीं होता है, मतलब जो नीली नीली आंखें बोलते हैं वो एक्चुअली इधर काला के जो बगल में होता है, बीच में काला के बस साइड में वो नीला होता है, उसको बोला जाता है आइरिस, है ना। और यही जो आपके अंदर में जो प्रकाश जाता है उसको भी कंट्रोल करता है, उसको भी मतलब कि कंट्रोल करता है। और यही आपके आँख का रंग जो दिखता है नीला, उसको भी यही इसी से पता चलता है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर, 42वां क्वेश्चन है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर तापमान को डैश तक बढ़ा सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 35 डिग्री से 42 डिग्री तक आप उसको पढ़ सकते हैं उससे। भूकंप को किन तरंगों से अनुप्रस्थ किया जाता है? तो भूकंप है ना, इस तरंगे होती है, इस तरंगे। इसको अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है इसमें। 47वां क्वेश्चन, दाब की ऐसा यूनिट क्या है? तो ये पास्कल है। एम्पियर आपका करंट का है, रेडियन आपका एंगल का है। स्टेरेडियन भी है एंगल का, पर वो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल। एक तरह से थ्री में जो दिखता है ना, वो सब एंगल।
28वां क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन, वह द्रव या पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचालित होती है तो उससे बोला जाता है मीडियम। माध्यम मतलब कि जिसमें साउंड जाता है, उस ट्रेवल करता है, उसको मीडियम बोला जाता है। जैसे साउंड की सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है? सॉलिड में होती है, ठोस में होती है। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? तो वो होता है आपका सिल्वर, चांदी में होता है। सबसे ज़्यादा ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बोला जाता है इसको। 50वां क्वेश्चन है, वह सूखी किशमिश को सांद्र नमक में रखा जाए तो क्या होगा? तो देखिए, पानी में आप रख दीजिएगा तो किशमिश छोटा है, वो पानी इसमें अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, अंदर ये फूल जाएगा। पर नमक में रख दीजिएगा तो पानी की मात्रा है नहीं नमक में, ठीक ना, बल्कि बहुत कम है। उससे ज़्यादा तो किशमिश में, पानी किशमिश में जो भी थोड़ा मोड़ा उससे निकल के नमक की तरफ जाएगा, इसके कारण ये और सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ना इसका आंसर है। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। तो आयरन क्रोमियम ऑक्साइड है, इसको लिखा जाता है Fe Cr2। Cr होता है क्रोमियम का, Fe मतलब आयरन होता है, और ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल, 4 एटम। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? यह विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल सही है। सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है। मतलब इसमें सिलिकॉन में आप, मतलब इसमें करंट नहीं जाता है। अब सेमीकंडक्टर में यूज क्यों, कैसे यूज कर लेते हैं सिलिकॉन? तो सिलिकॉन में हम डोपिंग करते हैं, प्रोसेस होता है, इंग्लिश में बोला जाता है डोपिंग। मतलब इसमें मिला देते हैं सामान को, जिसके कारण इसमें चार इस सुचालक बन जाता है, वो भी कंट्रोल वे में। मतलब आप बड़ा, जैसे कि गाड़ी होता है एक अलग, इंजन अलग है, पेट्रोल अलग है, और दोनों एक दूसरे को कुछ मतलब नहीं है। बट इंजन में जब पेट्रोल डालिएगा तो भागना शुरू करता है ना, ऐसा ही कुछ करता है। तो उसी इंजन में पेट्रोल जो डाल रहा है ना, वो एक तरह डोपिंग कर रहा है। ऐसे सिलिकॉन में जर्मेनियम का, गैलियम का, आर्सेनिक है, ये सब का मिला के तो तब उसको हम सुचालक बनाते हैं, तब वो उसको हम चिप में यूज करते हैं। ठीक, यह मृदु होता है, यह इसका गलनांक उच्च होता है, ये बात सही है। क्योंकि इस, आप सोचिए खुद, इसको, इस सिलिकॉन को आप कहाँ यूज कर रहे हैं? कंप्यूटर सब ये सब बनाने में। अगर इसका गलनांक कम होगा तो तुरंत हीट हुआ, आपका लैपटॉप भू जल जाएगा। इसलिए इसका गलनांक ज़्यादा होता है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। पहले तो सबसे ज़्यादा यूज होता है इसके कारण, इसके सबसे बड़ा कारण है कि ये मतलब बहुत ही ईजिली आपके मतलब अवेलेबल है, दुनिया में बहुत ज़्यादा है इसका क्वांटिटी। और ये भी एक कारण है कि इसका गलनांक जल्दी नहीं गलता है। यह जल में घुलनशील होता है, ये सही नहीं है। तो 52वां का आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय के रूप में शामिल होती है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है उस समय कोल्ड ड्रिंक सब में। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो वो है आयोडीन। आयोडीन ऊर्ध्वपातन का क्या मतलब हुआ? रखें सॉलिड, रखें सॉलिड, रखें, उड़ गया, बूम, सीधा हवा में उड़ गया। सॉलिड क्या होता है? पहले जैसे बर्फ गलेगा तो क्या बनता है? पहले लिक्विड बनता है, फिर गैस बनता है, उसको और हीट देने से गैस बनेगा, है ना। सॉलिड को हीट देगा तो नॉर्मल प्रोसेस होता है, सॉलिड के बाद लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड के बाद गैस बनेगा, ठीक ना, नॉर्मल प्रोसेस में। और आप जब जला दीजिए, मतलब इसको एनर्जी दीजिएगा उधर पात्र वाले सामान सबको, जैसे कपूर, कपूर क्या कहता है? सीधा हवा में उड़ जाता है कपूर। कपूर नहीं, ये टॉयलेट सब में रखते हैं ना, वो सब सामान कपूर भी होता है उसमें। और तो वो सब सीधा उड़ जाता है, कैम्फर उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर आयोडीन है, इसका भी यही काम है। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन कैसे लिखा जाता है? O2। तो कितने परमाणु हुए? 2 हुए। हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस।
तो इसके हड्डी के घनत्व से बहुत सारी बीमारियां पता चल जाती है। हड्डी के घनत्व में बहुत सारा वो होता है आपका मिनरल सब पाया जाता है, तो उसको स्टडी करके ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी बीमारी है। और उसको नापने का एक तरीका होता है बीएमडी। बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी। 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? देखिए, इसमें आपको ये पता तो है ही, रेबीज कुत्ता के काटने से होता है। इसके बाद बोलते हैं वो सुई सुई देना, तो वो उसी को रेबीज बोला जाता है। जिसके अंदर ये बीमारी होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी कुत्ता काट लेगा तो हो जाएगा। जिस कुत्ते के पास पहले से ऐसा है, तो उसको वो काट लेगा ना आपको, तो आपको रेबीज पकड़ लेगा। जिसमें बहुत सारा केस में आदमी मर भी जाता है ना, इस रेबीज काटने से। और इसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब कि पानी से आपको डर लगने लगेगा। और मेनिंजाइटिस क्या होता है? ये होता है स्वेलिंग रहता है प्रोटेक्टिव कवरिंग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इस ब्रेन आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पीछे गया है, नीचे पीछे आपका रीढ़ का हड्डी एक तरह से। तो उसका जो कवर होता है ना, सब कोई कवर के अंदर में है ना, ब्रेन आपको थोड़े दिख रहा है, तो वो कवर में थोड़ा खुल जाता है वो मेनिंजाइटिस में, तो वो बीमारी होती है वो। और ये बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है मेनिंजाइटिस। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पारा पारा का टॉक्सिसिटी, मतलब मरकरी का टॉक्सिसिटी के कारण मरकरी कुछ ज़्यादा ले लिए, तो ये हो सकता है मैड हैटर रोग। 59वां क्वेश्चन है, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा क्या होती है? तो ये एक तरह का होता है कार्बोहाइड्रेट, जिससे एनर्जी तुरंत में एनर्जी मिलती है ना। इसमें सबसे ज़्यादा पहले तुरंत में एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं देता। तो स्टार्च और शुगर जो होता है ना, ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के नेडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? तो वो है आपका कोरल। 61वां क्वेश्चन, 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वो थे हमारे जेमे फिरान। हैजा का मतलब कोरोले का टीका उन्होंने विकसित किया था 1885 में, जेमे फिरौन के द्वारा। 62वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? तो कहाँ होता है प्रोटीन संश्लेषण? ये राइबोसोम में होता है, पता ही होगा। राइबोसोम में दो तरह के मतलब राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो ये हाइपोथैलेमस नहीं है। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा हाइपोथैलेमस नहीं है। 64वां है, वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे इंसान लोग, तो वो जरायुज कहलाएंगे। 65वां क्वेश्चन है, डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है? तो ये है इकाइनोडर्माटा, मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। 66वां क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये है आपका पर फ्लोरोकार्बन। ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में आता है। क्योटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में इसको अपनाया गया था, और इसका मेन काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस जो होता है, जिसके कारण आपका सराउंडिंग हीट हो रहा है, उसको कंट्रोल करने से रिलेटेड जो भी तत्व है, उस पर माउंट करना, प्रॉब्लम मतलब उसको थोड़ा कंट्रोल करना, यही है। तो पर फ्लोरोकार्बन्स, इसको पीएफसी बोला जाता है। पर फ्लोरोकार्बन मेनली पीएफसी बोला जाता है। इन सभी के मतलब इसके प्रदूषकों में आते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं मात्रा बहुत ज़्यादा। फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है?
तो ये है टेराइल ग्लूकोटेमिक एसिड। मतलब ग्लूकोटेमिक एसिड इस तरह से भी याद कर सकते हैं इसको। अब टेराइल पहले कर लीजिए, ट्राई ग्लूकोटोमिक एसिड। 68वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो वो है B12। बहुत सालों तक इसको आप लीवर में रह सकता है ये। और विटामिन B12 इसमें एक एलिमेंट पाया जाता है कोबाल्ट, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो ये होता है आपका लिग्नाइट। सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा होता है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। कहाँ से? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया सबसे मंगाते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस पाया जाता है। ये एंथ्रासाइट से कम होता है, मतलब इसमें राख वाख ज़्यादा निकलेगा, आग कम निकलेगा, गर्मी कम। और सबसे घटिया जो कोयले की कैटेगरी में होता है वो ऐसे पीट होता है। और यहाँ पे बोला है कि निम्न श्रेणी का पूछा है। अगर नॉर्मल निम्न श्रेणी का पूछता जिसमें आर्द्रता जैसा बात नहीं करता तो बोलते पीठ है। और यहाँ पे आर्द्रता जैसा बात कर रहा है तो इसमें लिग्नाइट हो जाएगा इसका आंसर। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट। 17वां क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? वो है सप्तर्षि तारामंडल। इसी को उड़सा मेजर भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं ग्रेट बियर। 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से एक है? वो है आपका एलिसीन। एलिसीन। 72वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कान जो होता है ना, कान इनका, उसको फड़फड़ाते हैं ताकि वो ठंडा रह सके। पूंछ वूछ कुछ नहीं ऐसा। इसका आंसर बी हो जाएगा, गलत है। इसका सही होना चाहिए था, ये कान फड़फड़ाते हैं ना। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो ये सही है। एक दिन में हाथी एक कुछ भी खा सकता है, बिल्कुल सही है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? ये है आपका मेघालय में, वही जगह जहाँ पे गारो खासी जयंतिया ट्राइब या पहाड़ पाए जाते हैं। 73 में, 73 का आंसर सी हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र देखा गया था? वो था आपका अंटार्कटिक। इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में नहीं है? तो बहुत सारे देशों ने अंटार्कटिक में अपना अनुसंधान से स्टेशन बना रखा है, तो भारत ने भी पीछे नहीं रहा है। भारत ने भी बहुत सारा बनाया है वहाँ पे। तो हिमालय नाम का कुछ नहीं है वहाँ पे। भारतीय द- दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, ये सभी अंतरिक्ष अनुसंधान स्टेशन है अंटार्कटिक में। निम्नलिखित में से 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार होता है? तो ये एशिया में होता है। और हमारे देश में बोला जाता है किस तरह के वन पाया जाता है? तो यही बोलेगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 77वां क्वेश्चन है, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो ये है परतदार चट्टान। लोएस्ट चट्टान परतदार चट्टानें होती है। आईएनए बचाओ, 78वां क्वेश्चन, आईएनए बचाओ समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो ये घटना हुई थी 1946 में, लगभग आज़ादी के कुछ साल पहले, जब आईएनए के बहुत सारे कर्मचारी लोग विरोध कर दिए थे, बंदूक उठा लिए थे अपने ही ऑफिसर सबके, अपने ही वो ब्रिटेन के ऑफिसर सबके खिलाफ। तो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कहने के बाद ये लोग शांत हुए थे और हथियार को छोड़ा था। तो इनका केस फिर चला। केस लड़ने के बाद भूलाभाई देसाई, ये ऑप्शन है सी, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्ती और पंडित जवाहरलाल नेहरू केस लड़ रहे थे। अग्रणी वकील थे, उसके अलावा भी बहुत सारे वकील थे, तो ये लोग बहुत आगे थे।
उनासीवां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ये हुआ था 1917, अगस्त 1917 की घोषणा। 80वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? तो वो था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये चेला था, मतलब चेला नहीं बोलेंगे इसको, नौकर बोलेंगे, ये खरीदा था कहीं से, ये था। इसने दिल्ली सल्तनत को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गोरी का चेला था, मोहम्मद गोरी का मतलब उसका दास था समझिए एक तरह से, उसको भी खरीदा था कहीं से ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये इसको यहाँ छोड़ के रख दिया था और घोड़ी चला गया था। तो दिल्ली का पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। पर इसने राजधानी बनाई थी लाहौर को। उधर में ही ये चौगान खेलते हुए मर गया, पोलो की तरह गेम होता उधर ही खेलते हुए मर गया। तो इल्तुतमिश उसके बाद बना राजा, बहुत अच्छा, मतलब कि एक तरह से मतलब प्रसिद्ध राजा हुआ ये, बहुत बड़े बड़े काम किए इसने। और तो इसने दिल्ली राजधानी बनाई थी, इसने लाहौर बनाया था, इसने दिल्ली बना दी थी। तो इसलिए बोला जाता है दिल्ली सल्तनत की राजधानी पहली दिल्ली इल्तुतमिश ने बनाई थी। उसी समय के बाद से ये दिल्ली राजधानी बनना शुरू हुआ था। 81वां क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो ये थे 1892 में। दादा भाई नौरोजी एकमात्र उस जमाने में, मतलब इनके अलावा एक और थे, WC बनर्जी, वो चुनाव हार गए थे, पर ये दादा भाई नौरोजी बन गए थे, वहाँ जीते थे हाउस ऑफ कॉमन्स में, पहले भारतीय सदस्य बने थे 1892 चुनाव जीतकर। और इनकी अभी ही कुछ दिनों पहले, मतलब 6 जुलाई को ही ये जीते थे। 82वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किस काल को चित्रित भूसर मिदमांड के रूप में जाना जाता है? पॉलिश ग्रे व्हाइट फेस के रूप में जाना जाता है ना, मिदमान। तो ये था आपका उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, मतलब उस समय ये चीज यूज होता था आपको, मिदमान। 83वां क्वेश्चन है, 83, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन सा था? वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका आंसर डी है। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? तो वो था जहां आरा। निम्नलिखित 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? तो ये है आपका लिचेंस्टीन। लिचेंस्टीन नहीं होगा, इसका आंसर बांग्लादेश होगा, क्योंकि ये बांग्लादेश जो हमारा देश है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे देश है, तो यहाँ बांग्लादेश है, और जो कि पानी से यहाँ टच कर रहा है। तो ये और सब तरह से नहीं, मतलब कि भूमि से नहीं घिरा हुआ है, ये भूटान घिरा हुआ, उज्बेकिस्तान घिरा हुआ, लिechtenstein भी घिरा, ये एक यूरोप में देश है, और बांग्लादेश नहीं घिरा हुआ है, तो इसका आंसर डी होगा। 86वां क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिका द्वारा एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, उनकी सलाह पर किया जाता है आपातकाल। 87वां क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या बोला जाता है? इसी को इन्फ्लेशन बोला जाता है, मतलब मुद्रास्फीति बोला जाता है, महंगाई बढ़ती है इसमें। 88वां क्वेश्चन है, किस संघ, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर? तो वो है आपका दमन दीव। तो दमन दीव क्या है? ये गुजरात है, और ये हमारा मैप है ऐसे, यहाँ पे महाराष्ट्र है और ये आपका गुजरात है, ठीक ना। महाराष्ट्र में तो दीव इधर में है, दमन इधर में है, ठीक ना। वो दोनों गुजरात में है, ऐसा नहीं कि गुजरात में है, मतलब कि महाराष्ट्र में दोनों ही गुजरात में ही है, और दोनों अलग अलग जगह है। दीव इधर है, दमन इधर है, और ये जो दमन इधर है, उधर ही दादरा नगर हवेली है, ठीक है, इधर ही दादरा नगर हवेली है। दादरा नगर हवेली और दमन इधर में है, और दीव इधर में है, और इन चारों को मिला के अब एक यूनिट टेरिटरी बोला। पहले दमन एंड दीव ये दोनों अलग होते थे, और जब से कश्मीर बने, वो बने, उसके बाद दमन दीव नागर दादरा नागर हवेली सबको एक बना दिया गया यूनिट टेरिटरी। 89वां क्वेश्चन है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी बोला जाता है?
तो वो है आपका काली मिट्टी, कपास की काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ये मेनली हमारे देश में कहाँ पाया जाता है पता है आपको? इधर पाया जाता है, महाराष्ट्र के साइड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये काली मिट्टी। इसमें क्या होता है ना, काली मिट्टी को पानी सोखने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, तो ये पानी सोख लेता है बहुत ज़्यादा, जिस कारण से इस ये उपजाऊ हो जाता है। और इसमें पानी की इधर उधर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको नहीं देना है, इसलिए स्वतः है, खुद से है इसी मिट्टी पर। इसमें एक और फीचर होता है, जो पानी सोख लिया तो ये जब सूख जाता है थोड़ा ड्राई सीजन में जिसमें धूप ज़्यादा होता है, तो ये फट जाता है, फटा हुआ की तरह दिखता है आपको। जैसे आपका चेहरा चिड़चिड़ा टाइप का नहीं हो जाता गर्मी में, वैसा ही कुछ ये सॉइल भी हो जाता है, फटा फटा हो जाता है। 90वां क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिका एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया, ये तो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद। 91 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि विल्हन किसके राजदरबारी कवि थे? तो ये थे विक्रमादित्य के। और विक्रमादित्य कहाँ का? चालुक्य वंश का, चालुक्य। उनमें विल्हन बहुत फेमस कवि थे। और ये विक्रमादित्य छः कहा जाता है इनको, एक सीधा विक्रमादित्य तो एक टाइटल की तरह जो यूज करते थे, नाम में भी यूज कर दिए। और ये विक्रमादित्य छः कहलाएंगे, एकदम स्पेसिफिक विक्रमादित्य छः है। 92 क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण, बिल्कुल सही है। पश्चिमी चंपारण जो आपका बिहार है, ऐसे 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 और ऐसे, यहाँ पे पश्चिम चंपारण नेपाल और यूपी दोनों से बॉर्डर टच करता है इसका। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, तो शिवहर भी ऊपर में ही है यहाँ पर। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के मुकाबले शिवहर है। 93 क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे वो, जो रामानंद। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो वो 1841 में कर लिया था सिंध को अधिकृत। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, 1853 मतलब जिस समय 1857 की लड़ाई होने वाली उससे पहले वाइसरॉय डलहौजी थे। और 1897 को ये चले गए थे, उस समय नहीं थे, लॉर्ड कनिंग था उस समय, 1857 पहली स्वतंत्रता की लड़ाई के वक्त। तो 1853 में जो टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी वो था आपका कोलकाता और आगरा के बीच में। 96 क्वेश्चन है, वर्साई की संधि द्वारा किसका मानदंडन किया गया था, मतलब एकदम बेइज्जत करके रख दिया था? वो था जर्मनी। वर्ल्ड वार 1 WW1 को 28 जून 1919 को ये संधि लाई गई थी, और जिसमें जर्मनी पे बहुत ज़्यादा पैसा का इसका इसका देना पड़ेगा, ये सब दबाव डाला गया, यही था। जर्मनी की बेइज्जती हुई पूरी तरह से वर्साई संधि के बाद। 97 क्वेश्चन है, वास्को ड गामा भारत कब आया था? तो वो था 1498। ये आया था कैलिकट में, केरला में आया था, केरला के पोर्ट में। उस समय जमोरियन उधर का राजा था। 98 क्वेश्चन है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन है? तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत आपको है भागीरथी और अलकनंदा। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या बोला जाता है? तो वहां से क्या आ रहा है हमको? बोलते हैं ना, रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन, तो विकिरण होता है, वहीं से विकिरण के तौर पे हम एनर्जी मिल रहा हमें। विली विली का अभिप्राय क्या है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं साइक्लोन, उसको विली विली बोला जाता है। 101वां है क्वेश्चन, संसदात्मक और अध्यात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? यह है विधायिका कार्यपालिका संबंध। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रिलेशन है ना। 102वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो ये है 2 साल। एक तिहाई सदस्य 2 साल में होते हैं, तो टोटल आपका कितना है? एक सदस्य 6 साल तक रहता है राज्यसभा में। राज्यसभा में हमेशा लोग रहते हैं, हमेशा बराबर लोग रहते हैं, मतलब ठीक ना। अभी कितना है? 245 है।
तो हमेशा इतने लोग रहेंगे? 2 साल में लोग जैसे ही गए उसी समय उतने ही लोग आ जाते हैं। तो कितने लोग जाते हैं 2 साल में? 1/3 लोग जाते हैं। 33% लोग चले जाते हैं, उसी समय 33% लोग आ जाते हैं। और ये राज्य को प्रतिनिधि करता है, राज्यसभा ही अपर हाउस है, तो बोला जाता है। न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है? तो पूंजीवादियों द्वारा जोर दिया गया है न्याय के आर्थिक आयाम पर, मतलब कैपिटलिस्ट के द्वारा। 104वां क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये देखिए प्रधानमंत्री पूछ रहा है ना। ये थी श्रीमती श्री मावो भंडार नायक है। ये देखने से लग रहा है ना इंडिया के आसपास है, इंडिया का है। और ये तो भंडार नायक है, आप क्या बोल सकते, इंडिया का नहीं है तो कहाँ बोल सकते, श्रीलंका, तो श्रीलंका की थी ये भंडार नायक है। पहली बार फीमेल बनी थी 1960 में। और सेकंड विश्व की महिला प्रधानमंत्री कौन है? वही हमारी इंदिरा गांधी, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी। और 105वां क्वेश्चन है, राजनीतिक समता पाई जाती है कहाँ पाई जाती है बताइए? वो है सार्वभौमिक वयस्क में मताधिकार से। तो आपको जो मताधिकार का जो दिया जाता है राइट, उसके कारण राजनीतिक समता पाई जाती है। 106वां क्वेश्चन है, किसने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और अच्छा करता है? ये गेटल के द्वारा कहा था, गेटल गेटल ने कहा गया था। 107वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? ये हुआ था 1688 में। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1935 में। जिस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बनाया, सबसे ज़्यादा चीज़ें लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ली गई। इसी समय बर्मा, मतलब कि ये आज का म्यांमार को अलग कर दिया गया था, और उसी समय हमारे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक बनी थी। 109वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये है आपका रॉबिन्स। रॉबिन्स का कथन है, ये एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। 110 में अकबर के 9 रत्नों में किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो वो थे फैजी। 111वां क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो वो है आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, और कहाँ पर है? कर्नाटक में। 112वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था किससे? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। 113वां क्वेश्चन है, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ पर है? तो ये है आपका कोचिन। कोचिन कहाँ है? केरला में है। COP28 की एडवाइजरी कमेटी में किस भारतीय उद्योगपति के शामिल किया गया? तो वो है हमारा मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो वाला मुकेश अंबानी। और इस बार COP28 कहाँ पे होगा? ये COP28 मतलब क्या होता है? UNFCCC का मीटिंग। इसको रियो 92 भी बोला जाता है, रियो समिट भी बोला जाता है इसको। और ये होगा इस बार दुबई। दुबई कहाँ है? UAE में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। पिछले बार ये मिस्र में हुआ था। 115वां क्वेश्चन है, वार एंड वुमेन पुस्तक लेखक कौन है? ये है डॉक्टर MA हुसैन। टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने ऑरेंज अवार्ड जीता? तो ये है शुभम गिल, गुजरात टाइटन के शुभम गिल, जो सेमीफाइनल मतलब फाइनल में हारा था गुजरात टाइटन उसके। 17वां क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो ये आजकल खिलाड़ी जो चल रहे हैं रेस रेस वाले, ये क्या है? रेस है, रेस का गेम है। तो मैक्स वर्स्टेपन जीता है। ये लगभग हर यही जीतते हैं, इसलिए डिफ़ॉल्ट किसी भी का आंसर अगर इस तरह का है ग्रैंड प्रिक्स, तो इसी को मार सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया था? तो ये था दृश्यम 2।
119वां क्वेश्चन है, मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया दामोदर मौर्य को, दामोदर मौर्य जी को द्वारा गया ज्ञानपीठ अवार्ड। हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कब मनाया जाता? तो ये है 30 मई को। तो ये था सेट 2 का जनरल नॉलेज का प्रश्न, बहुत डिटेल में बताया गया है, जितना हो सके हर एक को एक्सप्लेन किया गया। तो इसके मैथ के प्रश्न आप नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं मैथ के प्रश्न। अगर आपने शेयर नहीं किया इसको तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।